कुछ श्री भाई जी गीता भवन छत्तीस 460 समय दोपहर। श्रीमन्मदन गोपालम वृंदारण्य पुरंदरम श्री गोविंदम प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वंदे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाश्रियम् विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् सीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरूस्थात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः अच्छा दे दे। एक सामने दोहा लिखा बड़ा सुंदर। नारायण जाके दृगन, नारायण जाके दृगन सुंदर श्याम समाय, फूल पात फल डारवे साकू वही लखा। बड़ी सुंदर चीज है, साधना की संपन्नता में प्राप्त होती। पत्र पुष्प फल शाखा सभी में श्याम सुंदर के दर्शन। जिनकी आंखों में वो प्यारा समा गया उसको दूसरा कहीं नहीं दिखता। तो जिन मैंने शायद सुनाया था आपको, एक कवि की उक्ति, कुछ सखियां इकट्ठी हुई और इकट्ठी होकर चर्चा करने लगी श्याम सुंदर की। उनके पास दूसरी चर्चा के लिए अवकाश नहीं। एक ही बात, जैसे आंखों में श्याम सुंदर, इसी प्रकार वाणी में भी श्याम सुंदर, इसी प्रकार मन में भी श्याम सुंदर। तो ये प्रश्न आया कि हमारा श्याम सुंदर काला कैसे हो गया, संक्षेप में कहता। तो एक सखी ने बताया बड़ा सुंदर, कवि की सूझ है पर है बड़े सिद्धांत की चीज। कहा कजरारी अखियान में, कजरारी अखियान में बसो रहे दिन रात, प्रीतम प्यारो हे सखी साचे सांवरगा। ये बड़ी सुंदर विनोद की बात तो है ही, और उनके प्रेम का बड़ा सुंदर निदर्शन भी है और सिद्धांत की चीज भी। सीधी बात तो ये कि भाई काजल भरी आंखों में दिन रात बसा रहता है, इसलिए काजल लग लग के काला हो गया। कोई काजल की कोठरी में रहे और काला न हो, संभव कैसे? ये तो बिल्कुल सीधा अर्थ है। पर आंखों की पुतली में जो बसा रहता है वो सिद्धांत की चीज। हमारी आंखों के सामने जो वस्तु आती है वही हमारी पुतली में बसती है। वाला जब जो आवे, गाय आए तो गाय, आदमी आवे तो आदमी। तो गोपी की आंख में ऐसा जादू, उसकी आंख के सामने श्याम सुंदर के सिवा कोई आवे नहीं, और यदि आवे तो वो श्याम सुंदर हो जाए। इतना बड़ा प्रेम का चमत्कार। और इसको वैसे सिद्धांत में लें तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचले न प्रणश्यति। आंखें मन सब और उस एक को ही देखते हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। तो नारायण स्वामी का बड़ा सुंदर ये दोहा है कि जब आंखों में, दृगों में
भगवान श्याम सुंदर समा जाते हैं। वो श्याम सुंदर आंखों में अपना स्थान बना लेते हैं, दूसरे किसी को आने नहीं देते। जिन आँखिन में वह रूप बसो, उन आँखिन सो फिर देखिए का। जिन आँखों में वो रूप बस गया, उनको दूसरा कौन सा रूप खींच सकता है, किसकी ओर वो आंखें देख सकती हैं। आंखों का परम फल तो यही कि जिन आंखों ने श्याम सुंदर को देख लिया, और जिसने देखा वो महाराज दिख गया। ये चीज है, जिसकी आंखों ने श्याम सुंदर को एक बार देख लिया, आंख भर कर देख लिया, उसका सारा कुल, उसका सारा लोक परलोक, उसके सारे भोग मोक्ष सदा के लिए मिट गए। वो श्याम सुंदर का हो गया। ब्रजांगना में माइकल ने एक लिखा, उसका हिंदी अनुवाद किया। जिसने देखा कभी नयन भर मोहन रूप बिना बाधा, वही जान सकता है क्यों कर कुल कलंकिनी है राधा। जिसने देखा कभी नयन भर मोहन रूप बिना बाधा, वही जान सकता है क्यों कर कुल कलंकिनी है राधा। कुल कलंकिनी बड़ा बुरा शब्द, और भले आदमियों के लिए, भली स्त्रियों के लिए, भले लोगों के लिए सर्वथा अग्राह्य। कुल कलंकी कौन हो, कुल को कलंक कौन लगा, पर इसका अर्थ दूसरा है। जैसे चोरों के गिरोह में कोई आदमी चोरी से मुख मोड़ ले, चोरी करना छोड़ दे, तो वो चोरों के कुल का कलंक हुआ कि नहीं? चोर समुदाय में कलंक हो गया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा बड़े जोरों से कि तुम हमारे कुल कलंक हो। हमारा ये दानव कुल सर्वथा और सर्वदा विष्णु विरोधी, उस कुल में तुम ऐसे कलंक पैदा हुए जो अपनी कुल परंपरा का परित्याग करके और भजने लगे सूरजद्रोही को, तुम कुल कलंकी हो। इसी प्रकार ये सारे कुल का बंधन संसार के, संसार सागर के दोनों कूल रूपी, जो दोनों कुल इनमें जो फंसा हुआ है आदमी, वो इनसे छुटकारा पाता है कब? जब श्याम सुंदर की ओर खिंचता है महाराज, जब भगवान का वो प्रबल आकर्षण होता है, जब उनकी मोहन मुरली बजती है, जब वो खींचते हैं किसी को अपनी ओर, इस सारा कुलमान, सारा लोक परलोक, सारी भुक्ति मुक्ति, सारा सुख दुख, ये सब बह जाता है उस प्रवाह में, उस प्रेम सरिता के प्रवाह में। कुछ वहाँ अवशेष रह नहीं जाता। तो क्या हो गया? राधा ने बिना बाधा के उस मोहन रूप को देख लिया। जिसने देखा, कभी किसी काल में, आज भी, इसके बाद भी जो देखेंगे, माने भगवान के सच्चिदानंदमय सौंदर्य माधुर्य का, सुंदरता का केवल शरीर की सुंदरता नहीं है, ये तो बाह्य है। सुंदर तो आत्मा ही है, सुंदर तो भगवान ही है। तो जिसने उस सुंदर को, जिस अत्यंत मधुर को, जिस सौंदर्य माधुर्य सुधा निधि को जिसने देख लिया, जिसने उसमें अवगाहन कर लिया, वो इस कुल के लिए कलंकी हो गया। ये विषयों का कुल, ये भोगों का कुल और भोगों की कुल परंपरा, ये विषयों की गुलामी, ये इंद्रियों की दासता, ये मन का पारतंत्र, ये सब का सब भूल गया उसके जीवन में से। इसलिए जीवन वालों के लिए उसका कलंकी जीवन। भगवान श्याम सुंदर के लिए
जो राधा कुल कलंकिनी बनी वही तो वास्तव में कुलोद्धारिणी है। सारे कुल को पावन करने वाली वही कुल कलंकी प्रहलाद। प्रहलाद का नाम दैत्यों के कोष में कुल कलंकी। पर उस प्रहलाद के कारण से जब प्रहलाद से भगवान ने कहा वर मांगो, प्रहलाद ने कहा महाराज वर मांगने की इच्छा का नाश कर दीजिए, आप अगर वर देना चाहते हैं, कहीं मांगने का मन न हो, और यदि देना चाहते हैं तो फिर वर मांगने की इच्छा हो गई। मेरे पिता दैत्य थे, उन्होंने बड़ा विरोध किया आपका, बड़ी गालियां दी आपको। मेरे उस पिता पर क्षमा कर दें सरकार, मेरे उस पिता का उद्धार हो जाए, उसके दुर्गति न हो। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने सोचा देखो मेरे भक्त का तो स्वरूप यह है, जीवन भर जिसने सिवा मारने की चेष्टा के कुछ नहीं किया, विष दिया, हाथियों से कुचलवाया, सांपों से डसवाया, छत पर से नीचे डलवाया दिया, कृत्यात उत्पन्न कराया, कोई ऐसा कार्य नहीं जो कार्य प्रहलाद को मारने के लिए कठिन से कठिन, जघन्य से जघन्य न किया हिरण्यकश्यपु ने। आज हिरण्यकश्यपु की सदगति के लिए, उसी के अत्याचार से पीड़ित, जिसके लिए भगवान रो रहे हैं, बेटा देर हो गई, क्षंतव्य मंगल में समय विलंब, बेटा मेरे आने में देर हो गई, तुम मुझे माफ करो। ये माफी मांगने वाले उन भगवान से प्रहलाद चाहता है उस पिता की सदगति। तो प्रसन्न हो गए भगवान। कहा प्रहलाद जहाँ तेरा जन्म हुआ, उसके एक पिता की कौन सी बात है, उसकी 21 पीढ़ियां कर गई ये भगवान। तो ये दैत्य कुल कलंक ने दैत्य कुल का उद्धार कर दिया। तो ये शब्दों को सुन करके डर जाते हैं लोग, राधा तो कुल कलंकिनी, तो हम कुल कलंकी कैसे बने। ये कुल कलंक ही तो कुलोज्ज्वल करने का साधन है परम। जो विषय संसार में फंसा हुआ यहाँ अयोग्य साबित हो गया, यहाँ जो नालायक साबित हो गया, जिसने झूठ से, बेईमानी से, अन्याय से, अत्याचार से धन कमाने की इच्छा छोड़ दी और फकीरी धारण करके दुख पाता हुआ, अपने कुल का, इस कुल का नाम डुबोता हुआ जो पहुंच गया भगवान के शरण में, इस प्रकार का जो कुल कलंकी, वही तो कुल का उद्धारक होता है। तो राधा, आज राधा का नाम लेकर के लोग तरते हैं, गोपी का नाम लेकर के लोग तरते हैं। गोपी ने पति को छोड़ा, प्रहलाद ने पिता को छोड़ा, भरत ने माँ को छोड़ा, विभीषण ने भाई को छोड़ा, बलि ने शुक्राचार्य गुरु को छोड़ा। पर छोड़ा किसके लिए? जो सबका परम पति है, जो सबका गुरु है, जो सबकी माता है, जो सबका भाई है, उसके लिए। पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तजो संत ब्रज बनितनी, भय जग मंगलकारी। 5 नाम गिनाए। कहा भाई अपनी तो बात अलग, अपने तो हो ही नहीं ऐसा, पर यदि अपने कोई प्यारे से प्यारा भी ऐसा हो तो क्या करे? उस रामद्रोही का साथ छोड़ दे। क्यों? कि वो करोड़ों बैरियों से भी अधिक बड़ा बैरी। जाके प्रियन राम रही, सजिए ताहि कोटि बैरी समान, यद्यपि परम स्नेही जाके हे प्रियन राम वैदेही। पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंस ब्रज बनितनी, भय जग मंगलकारी जाके प्रियन राम वैदेही। नाते नेह राम सुमनियत, सुहृद सुसेग जहां अंजन का जय फूटे, बहुत कहो कहाँ लो जाके हे प्रियन राम वैदेही। सुरमा क्यों लगाते हैं आँख में?
आंख की रोशनी बढ़े, और जो सुरमा आंख छोड़ दे वो सुरमा दूर से हटा दे नहीं हो। इसी प्रकार हम किसी के माता हैं, किसी के पिता, किसी के भाई, किसी गुरु, किसी के पति, पर यदि अपने उन संबंधियों को हम नरक में धकेलने का आयोजन करते रहें तो क्या हम उनके स्नेही हैं? सजीवता ही कोटि बैरी सम, करोड़ों बैरियों के समान हम त्याज्य हैं। तो ये त्याग कर देने वाले क्या कुल कलंकी थे? क्या प्रहलाद कुल कलंकी? क्या विभीषण कुल कलंकी? क्या भरत कुल कलंकी? श्री गोपांगना है क्या कुल कलंकी? यही तो कुल का उज्जवल करने वाले हैं। जिन लोगों ने अपने भगवान के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, उसको पाकर पृथ्वी धन्य हो गई, उसको पाकर कुल उज्जवल हो गया, उसको पृथ्वी में पाकर पृथ्वी के लोकपाल देवता सब परम पुलकित हो गए, पितर लोग नाचने लगे। ऐसा आता है कि जब किसी कुल में किसी भक्त का, वैष्णव का उदय होता है तो पितर लोक में नाच मच जाता है। पितर नाच उठते हैं कि हमारे उद्धार की बेला आ गई। देवता लोग प्रमुदित हो जाते हैं कि हमारे लिए बड़ा सुअवसर आ गया। और भगवान भी सोचते हैं अपने मन में कि अपने को खेलने योग्य हृदय भी मिलेगा। जिन हृदयों में कुवासनाएं भरी, जिन हृदयों में संसार की गंदगी भरी, जिन हृदयों में भोगों का रोग भरा, वहाँ भगवान कैसे खेलें? जो भगवान के लिए खाली सजाया हुआ तो सर्जित दैवी संपत्ति आदि से उस हृदय में, उस अंतःस्थल में भगवान आकर क्रीड़ा करते हैं, भगवान आकर खेलते हैं, वो बनता है भगवान की लीला स्थली। भक्त का हृदय ये भगवान की लीला स्थली, उसको छोड़कर भगवान कभी कहीं जाके नहीं, जा सकते नहीं। अतएव सब जगह सर्वथा और सर्वदा प्रेम हो जाने पर क्या होता है कि वो फूल पात फलदार में ताकूं वही दिखा। नारायण जाके गगन सुंदर श्याम समा। सुंदर श्याम भला हमारी आंखों में क्या समा रहा है? जरा अपनी आंखों को देखिए, अपनी अंदर की आंखों से। हमारी आंख मंदिर में जाकर, भगवान की श्री मूर्ति के सामने जाकर भी गहनों को देखेगी, पोशाक को देखेगी, भगवान को नहीं देखेगी। जब भगवान का प्रसाद खाने बैठेंगे हम, तो हमारी जीभ प्रसाद के स्वाद को देखेगी, प्रसाद की आत्मा को नहीं देखेगी। ये बड़ी विलक्षण चीज है। प्रसाद में स्वाद नहीं होता, प्रसाद में भगवान होते हैं। प्रसाद में भगवान होते, स्वाद तो जीभ की चीज है। रघुनाथ के सामने विष आ गया। ससुराल में रघुनाथ भक्त एक रहे तो बड़े धनी थे, पहले धनी परिवार था और गरीब हो गए, अत्यंत गरीब हो गए। सारी जिम्मेदारी उनकी बिका गई, बड़ी बड़ी बुरी अवस्था। तो रघुनाथ भिखमंगे हुए, पेट भरने के लिए भीख मांगने लगे और पुरी में मंदिर के सामने भिखमंगों की टोली में खड़े रहते भीख मांग। उनकी पत्नी जो रही वो किसी राज्य में दीवान की लड़की थी, तो उनको मालूम हुआ किस प्रकार से वो तो भिखमंगा हो गया और किसी काम का रहा नहीं, मकान वकान रहा नहीं, खाने पीने को सामान नहीं। तो दुष्ट बुद्धि उपजी मन में, सोचा कौन पूछने वाला लड़की दूसरा ब्याह कर देंगे। वो जमाना दूसरा था, जब दूसरे ब्याह का नाम सुनकर विवाहिता और विवाहिता न होकर वागदान दत्ता भी अपने आप को गाली मानते थे, गाली सुनना मानते थे। ये दशा थी उस समय। तो विवाह की बात जब तय की पिता ने और भाइयों ने, तो इसका जीव उबला, आग लगी, कैसे खबर दूं उसको। तो किसी प्रकार से चेष्टा करने पर पता लगा कि वो रघुनाथ इस समय पुरी में भिखमंगे के रूप में रहता था। बड़ा वो भक्त, इसके मन में भी भगवान की बड़ी विस्तार रही। भगवान को याद किया, महाराज किसी प्रकार बचाओ सतीत्व को मेरे। एक ब्राह्मण कोई मिल गया, भगवान ने भेज दिया कोई यात्री के रूप में।
उसने चिट्ठी लिखी, इस प्रकार मेरा विवाह होने की बात हो रही है, तुम जहाँ हो जैसे हो मुझको आकर ले जाओ। चिट्ठी भी किसी सूत्र से बहुत जल्दी जा पहुंची उसके पास। तभी उसने भगवान की मर्जी, भगवान को उसने याद किया, जगन्नाथ जी को, कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि वो दूसरे दिन वहां पहुंचा। तो अपने ससुर के मकान के सामने पेड़ था। अब पेड़, अब रात को वहां तो पहरे लगे, कौन अंदर जाने दे दुश्मन के, वो बाहर ही तो गया इस पेड़ के नीचे। ये जब प्रातः काल लोग उठे, उसके स्त्री के भाई सारे वाले वो निकले, ससुर निकले, देखा तो पहचान लिया है तो वही। अब लोग लग जा कुछ भी अंदर ले गए, ऊपर से जरा अच्छे बोले लेकिन अंदर उनके वो जहर भरा था। तो उन्होंने मिल मिला करके कोठरी में बैठ करके सलाह की क्या करें। तो जहाँ बुरी बुद्धि आती है, बुरी नीयत, वहाँ बुरी उपज होती है बुद्धि में। तो उन बाप बेटों ने मिलकर तय किया इसे जहर दे के मार दें, ये मरी जाएगा और उसके बाद फिर अपने कोई बोलने चालने वाला रहेगा नहीं, विवाह किसी प्रकार कर देंगे, कौन पूछता, हम तो दीवान ठहरे। तो उसने सुन लिया। वो बड़ी चौकन्नी थी, किसी प्रकार कान लगाए सुन रही थी, कैसे ही पता लग गया ये लोग क्या करना चाहते हैं। उसके मन में था भय। तो फिर उसने कान लगाया तो उन्होंने ये कहा रसोइये से, ये कहा कि वो जानते थे कि ये बंगाल में एक मिठाई होती है संदेश, छेना से बनती। तो वो संदेश खाना उसको अच्छा लगता था, ये विवाह के समय की ये बात उनको याद थी। तो रसोइया से कहा कि एक काम करो, ये जो विष है ये संदेश में मिला दो और संदेश सबसे ऊपर रख दो, तो सबसे पहले इसी को वो खाएगा और बड़ा ये जबरदस्त जहर है, खाते मर जाएगा। ये सब बात तय हो गई, उसने सुन लिया। अब ये दशा उसकी कि उसके पति को रखें अलग, उसको रखें अलग, मिलने दे नहीं, जाने दे नहीं। उसके मन में बड़ी खलबली मची। सोचा क्या करें, किसी प्रकार बचाना तो चेष्टा करें। उसने पत्ते पर लिख दिया कि ये जहर है, खाना नहीं। और उस पत्ते को किसी प्रकार रसोई के साथ मिल मिला कैसे भी उस संदेश में खोस दिया। जब थाली गई तब अब वो बड़े आव भगत के साथ, अब उनको सारी स्कीम थी, खा लेगा, खाते मर जाएगा, रात का समय, रात को इसको करकरा देंगे, सवेरा होते कह देंगे भाई रात को हैजा हो गया, किसी प्रकार कुछ हो गया, मर गया, अब क्या करें। इस प्रकार सारा वो तो सोचे बैठे हो गया काम। तो उसके सामने उठा जाने लगा। तो उसने कहा कि हम तो भगवान का प्रसाद लिया करते। तो कहा प्रसाद कैसे, बोले हमारे ठाकुर जी हैं, उनके भोग लगा दो। उनके साथ जाए छोटे से ठाकुर जी थे झोली में, तो ठाकुर जी के भोग लगा दिया और उसके सामने थाल आ गया। अब वो थाल को रखा गया चौकी पर, वो खाने बैठा था, उसने उठाया संदेश, सबसे पहले वो ऊपर था, उसमें एक पत्ता खोसा हुआ, उसने पत्ते को निकाला, देखा कुछ लिखा हुआ है, उसमें लिखा था जहर है, खाना नहीं। अब उसके मन में एक बात पैदा हुई कि जहर है या प्रसाद। भाव तो यही परीक्षा होती है आदमी की कि भगवान के भोग लग के आया है। हमने ये कहा इनसे कि हम भोजन नहीं करते, हम तो प्रसाद खाते हैं। तो जो जहर भगवान के भोग लग गया, वो जहर मेरे लिए भोजन नहीं, प्रसाद है। और प्रसाद खाने में ये सोचने वाला दिल कैसा कि इसके खाने से मर जाना है। उठ गई मन से बात। वो बेचारी बाहर खड़ी देख रही, कांप रही वो दूर से कि कहीं खा न ले। इसने उठाया संदेश, सिर नवाया भगवान, प्रणाम किया, कहा महाराज आपकी याद करते हुए ये आपका प्रसाद में खा लिया। जहर जानकर प्रसाद खा लिया। आज तो हमारा प्रसाद कहीं कोई जरा सा उसमें गंध भी आ जाए, बोले ठाकुर जी के भले लग गया हो, तो हमारे ठाकुर जी पत्थर के ठाकुर जी होते हैं। हम ठाकुर जी को पत्थर मानते हैं, कहीं भगवान थोड़ी मानते हैं।
वो तो ठाकुर जी उसके थे, वो तो पत्थर थे नहीं, धातु थे नहीं, वो तो भगवान थे। भगवान को भोग लगा तो भगवान ने सोचा क्या करें, बड़े चमत्कार दिखलाना है। थोड़ी देर में वो बेहोश हो गया और उसके प्राण निकल गए, मर गया वहीं। अब सारे घर में खुशी मनाई जाने लगी, सब प्रसन्न हो गए, काम बन गया। घर में कोई अगर दुखी था तो एक वो लड़की थी दुखी और कोई दुखी नहीं। प्रतिकूलता अनुकूलता का ये संबंध होता है बोला। प्रतिकूलता में किसी की मृत्यु में सुख होता है और अनुकूलता में दुख होता है, ये स्वाभाविक बात है। वो रोकर अलग जा करके बैठ गई, उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मर गया कोई बात नहीं, सती हो जाऊंगे इसके साथ, लेकिन आपका प्रसाद खाया है इसने। प्रसाद खा करके अगर ये मर गया तो क्या प्रसाद खाने वाला कभी मरा है आज तक? वो बड़ी आर्त होकर भगवान को पुकारने लगे। हम अविश्वासी लोग, आज के दशनिष्ठ लोग, ये कैसे इस बात को समझें कि विश्वास में क्या शक्ति होती है और विश्वासियों के भगवान कैसे कहाँ काम करते हैं। हम इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। हम अपनी संदेह की वृत्ति से इन सब बातों को कपोल कल्पना, मिथ्या कल्पना, कवियों की कल्पना, लेखकों के रोचक वाक्य या लोगों को धोखे में डालने के लिए भक्त बने हुए लोगों की धोखेबाजी, जालसाजी कह देते। पर जिनको विश्वास है वो जानते मानते हैं। उसे प्रार्थना की महाराज, प्रार्थना करते ही लोगों ने, जो आसपास वो उसके साले वाले थे, उन्होंने देखा कि जिस कोठरी में वो बैठा हुआ प्रसाद लेने लगा था, जिसको इन्होंने बाहर से बंद कर दिया था कि मर गया, केवल खिड़की से देख रहे थे, इन्होंने देखा कि उस कोठरी में अकस्मात एक ज्योति फूट उठी, एक प्रकाश छा गया। देखा ये क्या हो गया, बिजली उस समय थी नहीं, कहा ये इतना प्रकाश कैसे आ गया। उन्होंने देखा, उनको तो नहीं दिखाई दिया, पर उस लड़की को दूर से दिखाई दिया। उस प्रकाश के अंदर एक सुंदर विग्रह निकला, प्राकट्य हुआ भगवान का, और भगवान ने जाकर उसको गोद में ले लिया, तो सिर पर हाथ फेरा, फेरते ही उठ बैठा, जाग गया, जीवित हो गया। इधर वो प्रकाश बंद हो गया। उसने, अब तो वो लड़की सावधान से बाहर से किवाड़ खोल दी। भाई ने कहा क्या करती बोले कुछ नहीं, अब नहीं बोलना। किवाड़ खोल दिया, बाहर निकाला, कहा क्या बात, प्रसाद खाया था। तो फिर वो निकल चले वहां से दूसरे दिन। पीछे फौज वोज गई, उसको भगवान ने मार भगाया। ये लंबा इतिहास। कहने का मतलब ये है, बात चल रही थी प्रसाद की, प्रसाद की बात हो रही थी, तो क्या कह रहा था भूल गया मैं। हाँ, हम लोग स्वाद देखते हैं, हम लोग स्वाद में उस वस्तु के आत्मा को नहीं, हम लोग प्रसाद का स्वाद देखते हैं, प्रसाद में भगवान को नहीं देखते। हम लोग मूर्ति में गहने देखते हैं, मूर्ति के अंदर है भगवान नहीं देखते। हम लोग किसी अच्छे संगीत में स्वर देखते हैं, उस संगीत का आत्मा जो रस है वो नहीं देखते। हम लोग किसी अच्छे फूल में फूल का सौंदर्य देखते हैं, पर उस सौंदर्य का जो मूल है, जहाँ सुंदरता आई, जिसको लेकर फूल सुंदर बना, उसको नहीं देख पाते। फल का मिठास देखते हैं, पर फल के आत्मा को नहीं देखते। पर जिनकी आंखों में, जिनके जीवन की आंखों में, जिनके हृदय की आंखों में श्याम सुंदर समा जाते हैं, उनको फूल पात फलदार में साकू वही दिखाए। फूल में, पत्ते में, डाली में, पत्र में, सब में श्याम सुंदर दिखाई देते, दूसरा कोई नहीं। तो पहले जब तक प्रेम न हो, जब तक ऐसी आंखें न हो, तब तक ऐसा अभ्यास करे, मान कर करे, कल्पना से करे, विश्वास से करे। इस सारे प्राणियों में सब में भगवान है। तुलसी या संसार में सबसो मिलिए धाय, का जानू का वेश में नारायण मिल जाए। पता नहीं किस देश में कहाँ नारायण प्रकट हो जाए। किसी से द्वेष मत करो, किसी को नीचा मत मानो, किसी का अपमान मत करो,
किसी को दुखी मत बनाओ, सबका सुख, सबका हित, सबका सम्मान, सबकी पूजा भगवत बुद्धि से करो तो सर्वोत्तम, आत्म बुद्धि से करो बड़ा अच्छा, और बदलाव पाने के लिए भी करो तब भी बुरा नहीं। लेकिन पता नहीं किसमें कौन है। महाराज पीछे पछताना पड़ता। दमयंती जब मौसी के यहाँ गई, दीना खिन्ना पतिसे के द्वारा परित्यक्ता, कहाँ जाए। उस अवस्था में उसने देखा कि कहीं जाकर दमयंती नाम बताऊंगी तो एक मेरे स्वामी की बदनामी है। छोड़ दिया स्वामी ने। अर्धवस्त्रा दमयंती को जंगल में अकेली छोड़ दिया सती स्त्री को। और गरीबी में घर वाले भी पराये हो जाते हैं। महाराज यही बात, गरीब दोस्त को, गरीब भाई को, गरीब संबंधी को बड़े लोग भाई कहने में शर्माते हैं। ये संसार का स्वभाव है। दमयंती ने सोचा कि दासी बन के रहना है, कहीं पेट भरना है, जब तक दिन न फिरें। मौसी के यहाँ गई, कहा मुझे रख लो, मैं किसी पुरुष की सेवा नहीं करूंगी, बिछौने नहीं बिछाऊंगी, धोती पुरुष की नहीं धोऊंगी, घर में झाड़ू दूंगी, बर्तन मांजूंगी, सब काम करूंगी। पहचान नहीं सकी मौसी, रख लिया। अब वो सर्वगुण संपन्ना द्रौपदी रही। द्रौपदी में गुण ही, दमयंती में सारे गुण ही गुण। पर जब मौसी को पता लगा कि ये बेटी दमयंती थी तो उसके दुख का पार नहीं रहा। मैंने इससे दासीपन का काम करवाया, मेरी बेटी ये जिससे मैंने ये जूठे बर्तन मंजवाए। ये जो पांडव गए विराट नगर में, और महाराज विराट के यहाँ जब ये सेवक बन करके रहे, और जब उस बृहन्नला बने हुए अर्जुन ने कौरव सेना को परास्त कर दिया, नाम हुआ विराट कुमार का कि उसने मारा। पर जब उसने आकर के भेद खोला, उसने पिता से कहा महाराज कि जो आपके चरणों में बैठे हैं सेवक, ये पांचों पांडव हैं, इन्हीं के कारण मेरी विजय हुई। जो बृहन्नला घर के अंदर रहकर ये गाना वाना सिखाया करती थी हिजड़े के रूप में, वो साक्षात पार्थ अर्जुन है। इन्हीं की बदौलत मैं जीता नहीं। मुझे तो बांध दिया था रथ से कि मैं भाग न जाऊं, मेरी ये दशा हुई। जीतने वाले ये हैं। उस समय विराट नीचे उतर गए आसन से, युधिष्ठिर को बैठाया ऊपर, कहा महाराज बड़ी गलती हुई, बड़ा अपराध हो गया मुझसे, मैंने पहचाना नहीं। तो चाहे पहचाने न पहचाने, इतना जान रखें इन सब में, इन सब के बाहर, ब्राह्मण चांडाल सब में, पशु पक्षी सब में, ये जड़ चेतन सब में हमारे भगवान भरे हैं। प्रणमेद अनन्या, सबको प्रणाम करे, सबका हित चाहे। एक कहानी है, कहानी सच्ची घटना है। ये राजस्थान में सेठ लोग रहते, तो इनके कारोबार सब बाहर थे, और बड़े सेठ लोग प्रदेशों में कम जाया करते, मुनीम लोग जाया करते। तो एक बार एक सेठ का लड़का कहीं दुकान पर गया प्रदेश में, बहुत दिन हो गए आया नहीं। ये चिट्ठी पत्रियां भी भेजी जाती थी कासिदों के द्वारा, डाक नहीं थी, संदेश वाहक लोग रहते थे, वो ले जाते थे। कारोबार चलता था आज की तरह से, न गवर्नमेंट, न टैक्सेस, न इतनी चीज, न इतनी तवालत, न इतने केश मेमो, कुछ था नहीं, सीधा साधा ईमानदारी का काम। तो दुकानें सब चलती खूब मजे में। एक सेठ का लड़का गया परदेश, बहुत दिन हो गए, इसमें समाचार मिला, न कोई आदमी आया, न चिट्ठी आई। 7-6 महीने बीत गए, तो पिता के मन में बड़ी एक वेदना हो गई, संदेह हो गया कि न मालूम क्या हुआ। हुई यही बात, वहाँ दुकान में घाटा लग गया, कुछ रुपए लोगों के देने रह गए, वो लड़का बीमार हो गया, लोगों ने साथ छोड़ दिया, मुनीम गुमार से सब भाग गए, वो अकेला रह गया दुखी। समाचार कौन दे, पैसा पास नहीं। ये धनी यहाँ पर, ये धनी थे, इनको मालूम नहीं कि वहाँ कारोबार की हालत हो गई। तो इन्होंने सोचा कि चलो हम स्वयं जाएं, जा करके बेटे की खबर लें। उधर वो लड़का परेशान जब हो गया, किसी प्रकार से कुछ रहा खर्च,
जुटाकर उसने भी सोचा कि चलो घर चलें, पिताजी तो संपन्न होंगे ही, काम सारा बन जाए। उधर लड़का चला देश के लिए, इधर देश से उसके पिता शेख चले वहां के लिए। रास्ते में एक जगह, अभी इत्तेफाक की बात, एक धर्मशाला थी, सराय। इधर से सेठ आए, उधर से लड़का आया। तो लड़का पहले पहुंच गया था, तो धर्मशाला के कोठरी में वो टिक गया। उस बेचारे को बड़े जोर का दमा हो रहा था, खांसी आ रही बड़े जोर से, कपड़े वपड़े भी उसके पास ठीक नहीं, जाड़े के दिन। तो वो एक कोठरी में अंदर से बंद करके बेचारा बैठा था, खांस रहा, खांसी आ रही जोरों से, नींद आती नहीं, सो सकता नहीं। कुछ देर के बाद सेठ आए। सेठ ने धर्मशाला के मैनेजर को बुलाया, कहा हमें एक कमरा अच्छा मिलना चाहिए। उनको वो जानता, कमरा खोल दिया। अच्छा, पर वो कमरा था उस कोठरी के बगल में ही। सेठ आराम से सो गए। अब उस बेचारे को तो खांसी आवे तो परेशान था रोज के मारे, उसको खांसी आवे, इनको नींद आवे नहीं खांसी में। तो बुलाया मैनेजर को, बोले ये किस कमबख्त को हमारे बगल में तुमने जगह दे दी है, निकाल इसको अभी, रात भर खूं खूं करता रहेगा, नींद हराम हो गई हमारी। तुम भी ऐसे ही, ऐसे आदमी को टिका देते हो, रोग फैलता है। शिक्षा के बाद भी, शासन के बाद भी, डर के बाद भी सब व्याख्यान दे दिया उन्होंने, निकालो बाहर। मैनेजर ने कहा बाबूजी बेचारा गरीब मालूम होता है, अभी लड़का ही है, तो देखने में बड़ा अच्छा मालूम होता है, अच्छे घराने का होगा, खांसी बेचारे को हो गई तो पता क्या लेता आपका। ना एक अदने आदमी की हिम्मत नहीं हराम करे, और तुम जैसे आदमी को ऐसे कामों के लिए प्रोत्साहन दे, ये नहीं हो सकता, हेल्प कर दो, इसको बाहर निकाल। दूसरी कोठी दे दी, तब इसको खांसी तो आती रही। सेठ ने फिर बुलाया, बोले देखो तुम बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे सेठ को चिट्ठी लिख देंगे, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये यात्रियों को तकलीफ देने के लिए तुमको यहाँ रखा, भले आदमी आकर के उतरे और तुम उनके आराम तकलीफ का कोई ख्याल न करो, पर ऐसे गंदे लोगों को अपने टिका लो अंदर। जल गया बेचारा। उसने उसको कहा कि भैया तुम बाहर जाके चबूतरे पर सो जा। उसने कहा भैया बड़ा जाड़ा लगता है, तुम्हारे पास कपड़े हैं नहीं, खांसी पहले ही हो रही है, बाहर कैसे जाए, नींद कैसे आवेगी, तो जाड़े के दिन बोले कुछ भी हो, हमें अपना पेट देखना, अब नौकरी देखेंगे, तुमको तुम्हारी जान को देख। निकाल दिया बाहर। वो बाहर आके बेचारा उस पर चबूतरे पर बैठ गया, खांसी और बढ़ी, परेशान बेचारा। सवेरे तड़के ही उस सेठ उठे कमल उम्मल ओढ़कर और जंगल जाने लगे लोटा लेकर हाथ। पाखाने वाखाने थे नहीं उस जमाने में, तो जंगल जाने लगे। बाहर फिर वो बैठा, वहीं खांसी आ रही, बोले मरा नहीं, अपनी खो खो करता है, रात भर हो गई अंदर परेशान, बाहर निकले यहाँ वही परेशानी। वो बेचारा आंखों में आंसू आ गए, बोला नहीं। सेठ लौट करके आए, कुछ उजियाला हो गया, फिर खांसी आ गई, फिर कुछ कहने लगे। उसने कहा बाबूजी मैं भी भले घर का लड़का हूँ, मेरे पिता भी बड़े धनी थे और शायद धनी हैं, मैं गया परदेश में, घाटा लग गया, मैं लौट रहा हूँ, आप मुझ पर खींचते क्यों है। अब आवाज लगी, पहचानी हुई थी, और शेख पास आगे देखा, अब तो दंग रह गए, बोली ये तो लड़का ही मालूम होता है मेरा। अरे राम कुमार तू, रो पड़ा। बोले पिताजी आप। अब दोनों के रोने का अब उस पिता के पश्चाताप का क्या ठिकाना है। अरे राम, कितना बड़ा हत्यारा मैं, कितना बड़ा पापी मैं, कितना बड़ा अन्याय करने वाला हूँ। अपने लड़के को, बीमार लड़के को कपड़े देने दूर रहे, दवा का प्रबंध करना दूर रहा, सेवा करना दूर रहा, निर्दयी मैं बद्र हृदय, मैंने उसको बाहर निकलवा दिया, कितना पाप किया। लगा रोने। वो बेचारा, उसने कहा नहीं पिताजी आपको मालूम नहीं था, आपने पहचाना नहीं, इसलिए गलती हो गई। अब तो बेटा था ही, उसको घर ले सत्या कराया, पर क्या वो किसी का बेटा नहीं था, उनका न सही बेटा, किसी बात का तो बेटा भी था ना, कोई तो पिता उसके थे ना। वो अगर अपने मान लेते कि मेरा बेटा तो क्या रखा, उसके दुख में अगर वो सहानुभूति दिखलाते तो क्या बुरी चीज थी, और उसे कहीं भगवान मान लेते तब तो फिर क्या कहना है महाराज, उसके लिए भगवान उसमें से प्रकट हो जाए। सच्ची बात। ऐसे ईसाइयों में संत हुए सही, सेंट फ्रांसिस
रानी एलिजाबेथ, इन लोगों का जीवन जब देखते हैं तो हृदय झुक जाता है इनके चरणों में, जिन्होंने आजीवन कोढ़ियों की सेवा की, अपने जीवन का बलिदान दिया। जिनके पास कोई नहीं जाता, उन कुष्ठ रोगियों के पास ये लोग जाकर के मरहम पट्टी करते रहे। घर में कहना दूसरी बात और करना और बात। तो यदि हम सब में भगवान देखने लगते और वो सिर्फ अगर देखने वाला होता, मानने वाला होता, तो क्या उसके द्वारा दुर्व्यवहार होता? न पहचाना देखे तो क्या है, वो एक आदमी तो है, वो दुखी तो है, अरे न सहायता की हमने, न सेवा की हमने, पर उसको दुख में क्यों डालते हम? हमारा हृदय कैसे होता? और होता क्या है, हम भगवान को नहीं जानते पहचानते, इसलिए हमें जगत में सब पराये दिखते हैं, सब दूसरे। हमारा जो स्व है इस छोटी सी सीमा में आकर सीमित हो जाते। इतने हम यूरोप में तो आजकल फैमिली का बहुत संकुचित हो गया। यूरोप में माँ बाप फैमिली में नहीं है, वो फैमिली मेंबर्स नहीं, बड़े बच्चे फैमिली मेंबर नहीं, स्वयं उनकी पत्नी और छोटे बच्चे। जैसे गाय बैलों के वो होते हैं ना, गाय का जो एक ब्यान का बच्चा वो तो बेचा, और नई अगर दोबारा ब्याह गई तो पहले बच्चे से कोई प्रेम नहीं रहता। ये पशुता जब मनुष्य में आ जाती है तो मनुष्य फिर मनुष्य नहीं रह पाता। देवता की बात अलग रही, भक्त ज्ञानी और प्रेमी की बात तो अलग रही। तो जब भगवान के प्रेम में मस्ती आती है, जब भगवान का प्रेम आंखों में ठाठक प्रेम रूप भगवान को हृदय में ले जाता है, जब छलकने लगता है प्रेम समुद्र हृदय का, तब वो आंखों में आकर भर जाता है। प्रेम के आंसू बहते हैं और सर्वत्र श्याम सुंदर के दर्शन होते हैं। तो इस गोपी की काजल की आंखों में भगवान बसे कैसे? सिद्धांत के बाद वो गोपी की आंख ऐसी बन गई जिसको सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा केवल अपने श्याम सुंदर ही दिखते, और कोई कहीं दिखता नहीं, कोई कहीं उसकी कल्पना में नहीं आता। तो जब ऐसा हृदय हो जाता है, इससे पहले ये जगत के सुख दुख ये बड़ी कठिन चीज है कि हम सारे सुखों को, सारे दुखों को स्वरूप से सुख बना करके सुखी हो जाएं, यह असंभव बात है। भला संसार के सारे दुखों को हम स्वरूप से सुख बना लें, ये कभी किसी का आज तक हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता है। तो जो भी रही उसका लड़का मर गया। तो बुद्ध भगवान के पास वो पहुंची, बहुत जगह गई, इकलौता लड़का था, बड़ी दुखी रही, बड़ी दुखी माँ का हृदय। एक बेटा, तो किसी ने कहा कि बुद्ध भगवान आए हैं, उनके पास जाओ, वे भगवान हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं। गई, वो पहुंचे उनके पास। बुद्ध ने कहा ठीक बात है बहन, तुम्हारा बेटा जिंदा हो सकता है, उपाय है। प्रसन्न हो गई, बोले महाराज उपाय बताओ। अभी करूंगी। बोले एक काम करो, जिस घर में कोई न मरा हो उस घर की थोड़ी सी धूल ले आओ, या सरसों के दाने कोई कहते धूल ले। वो गई है घर में, बोली हमारा बेटा मरेगा, रोती हुई। तो बोले कहो क्या करें, सहानुभूति। तो कहा कि जिस घर में कोई न मरा हो उस घर की धूल ले आओ, तो हम तुम्हारे बेटे गिरा देंगे। उसने कहा हमारे तो 2 ही महीने हुए पिताजी मरे हैं। कहने का मतलब ये कि ऐसा कोई परिवार उसे मिला नहीं, ऐसा कोई घर उसे मिला नहीं जहाँ मौत न आई हो, है ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ मृत्यु के दर्शन न हुए हों। तो वो वहां से लौट आई। बुद्ध भगवान से कहा कि महाराज ऐसा घर तो कोई नहीं मिला। तो नहीं मिला तो फिर नहीं मिला। क्या कह रहा था, भूल गया। अरे ये तो इसके पहले मैं भूल जाता हूँ हाँ, अब आ गया। संसार के दुखों को कोई स्वरूप से सुख बना ले, मौत बंद हो जाए, बुढ़ापा बंद हो जाए, बीमारी बंद हो जाए, धन का घटना बंद हो जाए, घर वालों का मरना बंद हो जाए, नहीं दुख हो जाएंगे उससे। जब बूढ़ों की जमात इकट्ठी हो जाए, सबका मरना बंद हो जाए, तो अभी कहते हैं कि इतनी जनगणना, जनसंख्या अधिक हो गई, तो क्या करेंगे, फिर तो बूढ़ों के कत्ल का फरमान निकालना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, इन सबको मरवा दिया जाए, नहीं तो लोग रहेंगे क्या। हाँ, जब सही समस्या हो जाए समाज के सामने, देश के सामने, तो
भगवान सब अच्छा करते हैं, पर कोई ये चाहे कि हमारे जीवन में प्रतिकूलता आवे नहीं, सुख हो जाए, अनुकूलता बनकर ये कभी होगा नहीं, हुआ नहीं, होता नहीं। तो करना क्या है? हमें इन सब में भगवान को देखना है। सुख में भगवान को देखना है, दुख में भगवान को देखना है, अनुकूलता में भगवान को देखना है, प्रतिकूलता में भगवान को देखना है, अपमान में भगवान को देखना है, मान में भगवान को देखना है, पत्ते में, फूल में, डाली में, सब में हमें भगवान को देखना है। तो भगवान को देखने वाली आंखें बन जाए तो सारा दुख मर गया। सर्वत्र मौत आवेगी तो कहेंगे आओ प्यारे गले लगो। तुम मौत बन के आ गए ना प्रियतम, दूसरा कोई आता नहीं, तो दूसरा मौत बन सकता है क्या? ये हमारे प्रियतम प्यारे ही मौत बन करके आए हैं, गले लगो, आओ करो आलिंगन हमें, बस हमको तुम ले चलो अपने घर। कितना सुंदर भाव है। डर नहीं मौत से, डर नहीं दुख से, डर नहीं अपमान से, डर नहीं पीड़ा से, क्योंकि सर्वत्र श्याम सुंदर का सुखद स्पर्श प्राप्त होता है। स्पर्श केवल चमड़ी का स्पर्श नहीं, वो तो स्पर्श है आत्मा का, आत्मा से स्पर्श। भगवान का स्पर्श चमड़ी से नहीं होता, चमड़ी का स्पर्श दूसरा, भगवान का जो स्पर्श होता है ये तो अंतरात्मा से होता है। सवेरे अपने कहा था ना, आत्मा रामो चरी रमत, रास में आत्मा राम ने रमण किया, आत्मरमण किया। तो ये क्या चीज है? बस यही भगवान को सर्वत्र देखना है, सर्वत्र पाना है। इसके पहले करना क्या है? बस वही बात, आंखों में श्याम सुंदर को समा देना है, ये साधना है। हमारी आंखों में श्याम सुंदर आकर के बस जा। इसका साधन क्या है? कल्पना से हम सर्वत्र पहले श्याम सुंदर को देखना शुरू करें, कल्पना से। तो होगा क्या? श्याम सुंदर सत्य है, श्याम सुंदर सब में है, श्याम सुंदर वो प्रत्यक्ष ही है, सदा है। एक आवरण आया हुआ, हमने जहाँ उनको देखने की चेष्टा की और देखने की प्रबल इच्छा की, हमारी प्रबल इच्छा देखते ही भगवान उस पर्दे को हटा लेंगे। तो कह देंगे हटाओ, यही चीज लीला है हमारा, हटाओ। तो क्या होगा? भगवान के और इस जीव के बीच में, ब्रह्म के और ये जीव के बीच में जो माया का पर्दा है, जो माया का एक आवरण है, जिसको लेकर हम भगवान को नहीं देख पाते। नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, योग माया से समावृत भगवान सबको नहीं दिखाई देते। माया का पर्दा अपसारित हुआ, पर्दा हटा कि भगवान तो वहाँ थे ही, हैं ही। तो जब हम चाहेंगे, हमारी ख्वाहिश सच्ची होगी, हमारी इच्छा तीव्र और पूर्ण होगी, अनन्य होगी, तो तत्काल पर्दा हट जाएगा। फिर प्रत्येक फूल की कली में, प्रत्येक पुष्प की गंध में, प्रत्येक फल के तरुलता के सौंदर्य में, प्रत्येक सरसरिता में, प्रत्येक पर्वत पेड़ों में, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक वस्तु में हमें मंगलमय भगवान के दर्शन होंगे, प्यारे भगवान के दर्शन होंगे। श्रेष्ठ भगवान, परम श्रेष्ठ भगवान हमें तुरंत मिल जाएंगे, सब जगह मिल जाएंगे। तो ऐसी आंख बनावे। आंख बनाने का अर्थ क्या है? यही कि सर्वत्र भगवान को सदा सर्वदा हम देखने का प्रयत्न करें, और जो भी चीज हमारी इस देखने की क्रिया में बाधक हो, जो भगवान को न देखने दे, तो जगत को ला के सामने रख दे, भगवान से हमारे चित्त को हटा दे और भोगों में लगा दे। वो विद्या अविद्या, वो मित्र अमित्र, वो शिक्षा कुशिक्षा, वो धन धननाश, वो मान सर्वथा अपमान, वो मुक्ति परम बंधन, बस बिल्कुल उल्टी चीज। ये मान ले आदमी, जो भगवान में लगा दे वो साधन, जो भगवान से हटा दे वो असाधन, जो भगवान में लगा दे वो अपना परम प्रिय बंधु। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो हुए स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। मीराबाई को कहते हैं, चिट्ठी लिखी तुलसीदास जी ने, उसका अंतिम पद यह है कि सो सब भांति परम हित, वही सब प्रकार से हमारा परम हितैषी, वही पूजनीय,
वही प्राण से प्रिय जासु हुए सनिहराम पद, जिसके कारण से, जिसके द्वारा भगवत चरणारविंद में हमारा स्नेह, हमारा प्रेम हो जाए, बस वही ग्राह्य, बाकी सब त्याग। इस प्रकार से निरंतर सब जगह भगवान को देखने का क्या नहीं, भगवान को सब जगह देखने का प्रयत्न करे। ये 2 दिन से बनवारी कह रहा, तो कुछ पढ़ देते अर्थ फिर कभी। ये चीज क्या है, बड़ी सुंदर चीज है। राष्ट्र पंचाध्यायी के दूसरे अध्याय का ये नंददास जी के द्वारा किया हुआ भावानुवाद है। भगवान अंतर्धान हो गए मधुर वंशी को सुनकर, और वंशी के द्वारा आवाहन सुनकर मुरली मनोहर ने मुरली के द्वारा सबको बुलाया, जिस जिसको चाहते थे उसको बुलाया। ये भगवान की रमण लीला, ये स्वरूपानंद वितरण लीला थी, स्वरूपानंद वितरण लीला। इस लीला में सबको बुलाया, और बुलाने के बाद वो अंतर्हित हो गए। अंतर्हित होने पर किस प्रकार से उन श्री गोपांगनाओं में भगवान के अनुसंधान की वृत्ति जगी, और उन्होंने किस प्रकार से अपने को भगवत रूप आवेश में, प्रेमावेश में देख लिया, और फिर भगवान को कैसे पाया, इसका वर्णन है। अब सुनाने के लिए आज अवकाश नहीं, ये रोज रोज किताब देते हैं, अब अज्ञा करना ठीक नहीं है जी भगवान, तो उसको पढ़ देते। मधुर वस्तु जो खात निरंतर सुख तो भारी, बीच बीच कटु अम्ल चित्त अतिशय रुचकारी, जो पट पुट के दिए निपटयति सरस पर रंग, जो पट पुट के दिए निपटयति सरस पर रंग, तैसे ही रंचक विरह प्रेम के पुंज बढ़त यंग, तैसे ही रंचक विरह प्रेम के पुंज बढ़त यंग, जिनके नयन निमेश को ओठ कोटिक जुग जाही, जिनके नयन निमेश ओठ कोटिक जुग जाही, तिनके गहवर कुंज ओट दुख यगनित नाही, तिनके गहवर कुंज ओट दुख यगनित नाही। बड़ा सुंदर इनका अर्थ है। ठगी रही ब्रजबाल लाल गिरधर प्रिय बिनु ज्यों यों, निधन महानिधि पाय बहुर ज्यों जाय भई त्यों, वह गई बिरह बिकल तब बूझत दुर्म बेली बन, को जड़ को चैतन्य कछुन जानत बिरही जन, हे मालती हे जाति जूथ के सुनिहित दयचित, मान हरन मन हरन गिरधरन लाल लखित, मान हरन मन हरन गिरधरन लाल लखित, हे केतकी इत तय चित ये कितहु प्रिय रूसे, कै नद नंदन मंद मुसक तुम्हारे मन मुसे। हे मुक्ता फल बेली धरे मुक्ता मणिमाला, देखे नैन विशाल मोहने नंद के लाला, हे मंदार उदार वीर कर वीर महामती, देखे कहूँ बलवीर वीर, देखे कहूँ बलवीर धीर, मनहरन धीर गति, हे चंदन दुख कंदन सब कहूँ जरत सिरावहु, नंद नंदन जगवंदन चंदन हमें मिलावहु, बूझौरी इन लतनी फूल रही फूलन सोही, सुंदर पिय कर परस बिना अस फूलन होही। वाह। हे सखी ये मृग बधू नहीं कि न बूझऊ अनुसरे, दह दह इनके नयन अब ही कतहूँ चित ये हरि, अहो कदम्ब अहो अम्ब निम्ब क्यों रहे मौन गही, अहो बट तुंग सुरंग वीर कहूँ इत उलझे रही, जमुन निकट के बिटप पूछ भई निपट उदासी, क्यों कहीं ये सखी महाकठिन ये तीरथ बासी, हे अवनी चित हे अवनी नवनीत चोर, चित चोर हमारे राखे किते दुराय बतावहु प्राण प्यारे, अहो तुलसी कल्याणी सदा गोविंद पद प्यारी, क्यों न कहते तू नद नंदन सो बिथा हमारी, अपने मुख चांदने चले सुंदर तिन माही, जय आवे तम कुंज कुंज गहवर तरुचाई, ए विधि बन घन बूझी ढूंढी उन्मत की नाई, करन लगी मन हरन लाल लीला मन भाई, मोहन लाल रसाल की
लीलाई नहीं सो है, केवल तन्मय भई कछु न जानती हमको है। बाबा वेश हो, कृष्णा वेश हो गया। भृंगी भय से भृंग होत, एक कीट महाजड़, कृष्ण भगत ते कृष्ण हो न कछु नहीं अचरज बड़। जब पायो पिय पद सरोज को, खोज रुचिर कहं, जब गद अंकुश कुलिस कमल धुज जगमगात जहं। जो रज शिव अज कमला, खोजत जोगी जनहिय, सूरज बंदन करन लगी, सिर धरन लगी पिय। देखे झिग जगमगत, कहाँ प्यारी तिय के कदम, चितय परस्पर चकित भई, जो चली तिहि मगम। आगे चली पुनि अवलोकी नव पल्लव सैनी, जय पिय निज कर कुसुम सुषुम ले गुंथी देनी। तह पायो एक मंजू मुकुर, मन जटित बिलोले, ती बूझे ब्रज बाल बिरह भरी सोन बोले। क्या बोले दर्पण बिचारा, तर्क करते अपमाही, अहो यह क्यों कर लीनो, तिन में तिनके ही की जाने उन उत्तर दिनो। बेनी गुवन समय छबिलो, पाछे बैठो जब, सुंदर बदन बिलोकनि पिय के अंतर भयो तब। ताते मंजुल मुकुर सुकर ले बाल दिखायो, श्रीमुख को प्रतिबिंब सखी तब सन्मुख आयो। धन कहत भई ताहि नाहि कछु मैं में कोपी, निर्मत्सर जे संत तिनकी चूड़ा मनि गोपी। वाह, इननी के आराधे हरि ईश्वर बर जोई, ताते निधर के अधर सुधार पीवत सोई। आगे चली पुनि तनक दूर देखी सो ठाड़ी, जासो सुंदर नंद कुंवर पिय अतिरति बाढ़ी। गोरे तन की ज्योत छूट छब छाय रही धर, मानव ठाड़ी कुंवरी सुभग कंचन यवनी परम। जनु घनते बिजुरी बिछुरी, मानिन तनु काछे, किधु चंद्र सो रूष चंद्रिका रही गई पाछे। नैन निते जलधार, हार धोवत धर धावत, भमर उड़ाइन सकति बास बस मुख ढयावत। क्वासी क्वासी पिय महाबाहुयो बदती अकेली, महावीर की धुन सुनि रोवत खग द्रुम देली।